हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, होममेड फूड वर्सेस पैक्ड फूड। बहुत सारे क्लाइंट पूछते रहते हैं, सर क्या देना बेटर है, होममेड फूड देना चाहिए या पैक्ड फूड देना चाहिए। ये डॉग और कैट दोनों के केस में अलग अलग कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि ऑफकोर्स होममेड फूड इज बेटर देन पैक्ड फूड। बट होममेड फूड में कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते जिनके लिए हम होममेड फूड के साथ में अगर सप्लीमेंट ऐड करें तो वो ज्यादा बेटर है। दूसरा, होममेड फूड में आपको एनिमल बाय प्रोडक्ट्स हैं, उसके पैक्ड फूड में कोई भी कंपनी क्या डाल रही है, कितना उसके पीछे हम इंग्रेडिएंट को पढ़ते हैं, कितना हम उसका कंपोजिशन देखते हैं। ये जनरली मुझे लगता है मैक्सिमम क्लाइंट नहीं देखते कि किसमें क्या कंटेंट है और किसका क्या कंपोजिशन है और क्या उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू है। जनरली होता क्या है कि कंपनीज हम जस्ट फूड कोई भी इकोनॉमिकल या प्रीमियम कोई फूड हम खिला रहे हैं और हमारे पेट को कुछ समझ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आगे वो चीज कंटिन्यू चली जा रही है। ये देखना बहुत जरूरी है आप जो अपने पेट को जो फूड दे रहे हैं वो उसको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उसको सबसे ज्यादा जो इश्यूज हैं स्किन के उसको एलर्जी तो नहीं हो रही है। दूसरा, कैट में बाय प्रोडक्ट फूड या इकोनॉमिकल फूड के वजह से बहुत ज्यादा चांसेस है किडनी फेलोर के, जो कि आज मैं देख रहा हूँ कि लगभग 4 या 5 साल की एज आते आते ज्यादा चांसेस हैं कि कैट के किडनी फेलोर के। अभी मैं नॉर्मली एक ऐसे ही स्टडी कर रहा था कि कैट में जो मैं आज रिलेटेड देख रहा हूँ कि क्लिनिक पे कैट आते हैं, जनरली कैट की जो एज है, लाइफ है, वो 4 इयर्स 5 इयर्स 3 इयर्स इसके आसपास ही दिख रही है। मुझे 5 इयर्स प्लस के कैट बहुत रेयर देखने मिल रहे हैं। मैं एक दिन सोचा था ऐसा क्या रीजन कि कैट की लाइफ स्पान इतना अच्छा है जबकि डॉग के बराबर या डॉग से ज्यादा भी है, बट फिर भी आज कैट की लाइफ स्पान कम होता जा रहा धीरे धीरे। मैंने थोड़ा कहीं स्टडी किया तो मुझे पता चला कि एक सबसे बड़ा फैक्टर है वो है फूड। क्योंकि हम जो फूड दे रहे हैं उसमें एनिमल बाय प्रोडक्ट्स हैं, उसमें एनिमल वेस्ट जो चिकन स्लॉटर वेस्ट जो होता है ये कंपनीज वो यूज करती हैं, तो उसकी वजह से काफी फूड की वजह से किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं। बेटर है कि आप होममेड फूड ज्यादा दें, मेरा सजेशन ये रहता है, लेकिन उसमें आप सप्लीमेंट ऐड जरूर करें। अभी मैं दोनों की सेपरेट बात करता हूँ। पहले बात करता हूँ मैं कैट की, तो कैट में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैट में कैसा है कि कैट जनरली एक फूड पे ही डिपेंड रहना चाहते हैं, कैट को बार बार चेंजेस नहीं चाहिए। कैट को सपोज आपने कोई एक ब्रांड स्टार्ट कर दिया, देन आपने होममेड फूड दे रहे हैं तो क्लाइंट बोलते हैं कि सर हमारा कैट तो होममेड फूड खाता ही नहीं है। कैट को आप स्टार्टिंग से सेम हैबिट रखें, आप प्लान करें कि आपको आगे क्या देना है, आप वही फूड उसको कंटिन्यू रखें और स्टार्टिंग से आप प्लान कर लें कि हमें होममेड देना है या पैक्ड फूड देना है, और जो भी देना है स्टार्टिंग से आप देंगे तो वो लाइफ लॉन्ग उसके लिए बेटर रहेगा। दूसरा, पैक्ड फूड अगर दे रहे हैं तो पैक्ड फूड में जरूर देखें कि उसका इंग्रेडिएंट क्या है, उसके कंपोजिशंस क्या है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, उसमें एडिटिव्स क्या है। कुछ बेसिक चीजें मैं बताता हूँ जो आपको देखना चाहिए। फर्स्ट है, आप ये देखिए कि वो फूड में ग्लूटेन है या नहीं। ग्लूटेन से स्टमक इश्यूज एंड स्किन इश्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा, कि उसमें एनिमल बाय प्रोडक्ट्स या एनिमल ओरिजिन प्रोटीन परसेंटेज कितना है, बिकॉज दे आर प्योरली कार्निवोर्स। दूसरा, इंग्रेडिएंट में देखिए कि वो चिकन मील लिखा हुआ है या चिकन मीट लिखा हुआ है। कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि चिकन मीट एंड मील लिख देती हैं, वो कॉमन लिख देती है, जबकि उसमें होता यह है कि 10% सपोज चिकन मीट है, बाकी 90% चिकन मील है। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता कि चिकन मील क्या है या फिर एनिमल बाय प्रोडक्ट्स प्रोसेस क्या होता है। इकोनॉमिकल फूड में एनिमल बाय प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके फूड बनाया जाता है, मील बनाया जाता है, जिसे हम चिकन मील या मीट मील जनरली यूज करते हैं। दूसरा, कैट फूड में सीरियल्स या ग्रेन्स कम हो उतना बेटर है, या मैं सजेस्ट करूंगा ना हो तो ज्यादा बेटर। डॉग फूड में फिर भी एक बार को ग्रेन्स चलेगा अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशंस। मैं जनरली कोई ब्रांड प्रमोट नहीं करता, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग फूड के अपने अपने पॉजिटिव निगेटिव हैं, तो आप जब परचेज करें तो ये जरूर देखें। दूसरा है कि अगर आप होममेड फूड दे रहे हैं तो होममेड फूड में ये चांसेस बहुत कम है कि आप स्लॉटर वेस्ट तो आप लेके नहीं आएंगे, जहां तक मुझे लगता है। आप होममेड फूड अगर देना चाहते हैं तो प्रॉपर फ्लैश यूज कीजिए, प्रॉपर वेजिटेबल्स यूज कीजिए, उसमें फ्रूट्स मिक्स कीजिए और ग्राइंड करके डायरेक्टली दीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी कैट पिकी ईटर्स है या बहुत चूजी है, वो चिकन चिकन खा लेती है या फिश फिश खा लेती है, राइस नहीं खाती, तो ऐसे केस में क्या करना है आपको कि आप चिकन लीजिए या फिश लीजिए, राइस लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स कुछ डाल सकते हैं, तो वो सबको ग्राइंड कर दीजिए, तो एक पेस्ट काइंड ऑफ हो जाएगा, जो जनरली आप लोग 50-100 रुपए की ग्रेवीज खरीदते हो। उससे बेटर है आप ये फूड दें तो बेटर है।
और वेट फूड ऑफ कोर्स बेटर होता है, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। अगर आप ड्राई फूड दे रहे हैं तो ड्राई फूड में ज्यादातर सजेस्ट करता हूँ आप प्रीमियम फूड दीजिए। प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी देखिए, प्रोडक्ट का ब्रांड देखिए कि कितना उसका रिलायबल है। आजकल तो इंस्टाग्राम पे भी कोई भी एक रील बना के कुछ भी फूड लॉन्च कर रहा है, जस्ट आपको एक वीडियो में दिखा देते हैं कि हम लोग ये यूज करते हैं, इतना फ्रेश यूज करते हैं, बट रियलिटी में आप उसके पैक्ड फूड के पीछे देखोगे तो बहुत कुछ अलग देखने को होता है। नाउ अभी हम आते हैं डॉग फूड पे। सो डॉग फूड में जनरली डॉग तो बहुत ज्यादा लाइक करते हैं कि होममेड फूड, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि होममेड फूड में क्लाइंट को थोड़ी नॉलेज नहीं है या न्यूट्रिशन से प्रॉपर कंसल्ट नहीं हो पा रहा है, आपको नहीं पता है क्या देना चाहिए। सो बेटर है कि आप कोई अपने न्यूट्रिशन से अपने वेट से कंसल्ट कीजिए, या आप मुझे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि आपको क्या होममेड फूड में देना चाहिए और क्या सप्लीमेंट देना चाहिए। सो होममेड फूड अगर आप दे रहे हैं, आपकी ब्रीड के अकॉर्डिंग अलग अलग बॉडी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास सपोज लॉन्ग हेयर ब्रीड है, लाइक सिजू है, जर्मन शेफर्ड है, गोल्डन रिट्रीवर है, सो टॉय ब्रीड की सिजू की, लासा की, टॉय पूडल की, इनकी अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट है। गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड की अलग रिक्वायरमेंट है, लेब्राडोर की अलग रिक्वायरमेंट है। सो हर ब्रीड टू ब्रीड थोड़ी सी रिक्वायरमेंट अलग होती है। सो आप होममेड फूड दें, बट उसमें क्या ना दें इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिन्हें मैं स्लो पॉइजन्स बोलता हूँ। सो एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या चीजें नहीं देना चाहिए। फर्स्ट है, सबसे आपको ग्लूटेन प्रोडक्ट्स अवॉइड करना चाहिए। या आप अपने डॉग को ट्रीट्स खिलाते हैं तो उसमें भी आपको देखना चाहिए कि जैसे मेरा शॉप है ये, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीट्स हैं, बट फिर भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि जरूरी नहीं है कि ट्रीट आप जब दे रहे हैं तो उसमें भी आप पीछे इंग्रेडिएंट देखिए कि उसमें कंटेंट क्या है, उसमें क्या कंपनीज यूज कर रही हैं। कई बार पैलेटेबिलिटी हाई करने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं जो कि अनहेल्दी होते हैं। ऐसा नहीं कि ग्लूटेन से सारे डॉग को इश्यू होता है, बट मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि स्किन इश्यूज है या फिर स्टमक इश्यूज बार बार हो रहे हैं, तो चांसेस हैं कि ग्लूटेन की वजह से ज्यादा हो रहे हैं। दूसरा है कि एनिमल बाय प्रोडक्ट्स की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसा पार्ट है लाइक चिकन के पंजे हैं या ऐसे टॉयज या फिर एनिमल बाय प्रोडक्ट फूड को प्रोसेस करके लोगों को प्रमोट करते हैं जो कि अनहेल्दी होते हैं, वो नहीं देना चाहिए। तो आप होममेड फूड दे रहे हैं तो होममेड फूड ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू पैक्ड फूड। और पैक्ड फूड भी अगर इनकेस देना है, अच्छे क्वालिटी के भी अवेलेबल हैं, लेकिन आप उसमें अच्छे क्वालिटी के फूड दें, ऑथेंटिसिटी देखें। तो बाकी के डेयरी प्रोडक्ट दे सकते हो, जैसे कि कर्ड है, बटर मिल्क है, पनीर है, और बाकी डेयरी प्रोडक्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आपको स्वीट्स अवॉइड करना चाहिए, स्पाइसेस अवॉइड करने चाहिए, चाहे वो ड्राई पाउडर्स स्पाइसेस हो या फिर ग्रीन स्पाइसेस हो, लाइक कांदा या प्याज हो गया, लहसुन हो गया, मिर्ची हो गया। चॉकलेट्स नहीं देना चाहिए, बेवरेज नहीं देना चाहिए, रेजिन्स नहीं देना चाहिए। फ्रूट्स में आपको ग्रेप्स एंड सिट्रिक फ्रूट्स नहीं देना है, बाकी आप सारे फ्रूट्स दे सकते हैं। सीड्स किसी भी फ्रूट का नहीं देना है, बट मैं स्पेशली एप्पल सीड को ज्यादा हाईलाइट करता हूँ कि एप्पल सीड गलती से भी नहीं देना है, क्योंकि ये एक सीवियर टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। इसके अलावा आप ऑयली प्रोडक्ट्स अवॉइड कीजिए, फ्राइड प्रोडक्ट्स अवॉइड कीजिए, एनिमल बाय प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है, चिकन बोन भी अवॉइड करना है। बहुत सारे लोग हैं जो चिकन जब होममेड फूड में देते हैं तो चिकन बोन वाला देते हैं। मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि आप बोनलेस ही दीजिए। चिकन बोन से डिसीज होती हैं क्योंकि वो हैवी टू डाइजेस्ट होती है, और जब वो ब्रेक करते हैं तो शार्प एजेस में ब्रेक होती है, सो अंदर कई बार अल्सर भी कॉज कर सकती है, और उससे एक डिसीज भी होता है, इसको हम पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं। होममेड फूड के बारे में आपके पेट को क्या देना चाहिए, क्या सप्लीमेंट्स ऐड करना चाहिए, क्या उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग ब्रीड की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो आप मुझे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मेरा मेन क्लिनिक है पलावा डोंबिवली एरिया में। दूसरा मेरा मेन क्लिनिक है सेक्टर 11 कंसोली, नवी मुंबई। आप कहीं दूर रहते हैं तो आप मुझे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर एंड कॉलिंग नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।